मेरा जो पुराना रूम था, ठीक है, दिस इज सो फनी, दिस इज सो फनी। तो गाइस क्या हुआ, कितनी हरामखोर है ये, कितनी बदतमीज है ये, कितनी बिगड़ी हुई है ये, क्या तू वो क्या तू वो क्या। Guys, my name is Varsha Gaur and you're watching me on my channel जो मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने मेरे भाई की वीडियो में कहा था कि वर्षा दीदी, और दीदी आप मुझे क्यों बोल रहे हैं, आप लोग मुझसे छोटे नहीं हो सकते हैं क्या, मैं 21 साल की हूँ, और अगर आप 19 या 20 साल के हैं तो आप मुझे दीदी ना बोलिए, उससे छोटे वाले मुझे फिर भी दीदी बोल ली, क्योंकि मैं अभी इतनी बुढ़ी नहीं हुई हूँ यार, ठीक है। आई एग्री दैट आई एम 21, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद माय लाइफ, बट दैट्स ओके, दैट्स ओके। 22 साल में किसी ने ज़ेप्टो ढूंढ दिया है और 28 साल में या 27 साल में धोनी ने अपना करियर की शुरुआत की थी, तो सबका अपना अपना टाइम होता है गाइस। अपने घर वालों को बोलो कि प्लीज यार गिव मी अ रेस्ट, गिव मी अ चिल मैन, मतलब कर लूंगा मुझे जो करना होगा, मैं कुछ नहीं भी करूंगी तो क्या, ऐसा पति तो मिल ही जाएगा मुझे, तो 3 टाइम पी के मुझे मारता होगा और छत तो होगी मेरे सर के ऊपर। ये ऑप्टिमिस्टिक ऐसे बनो तुम, ठीक है। मैंने ये चैनल इसलिए बनाया है क्योंकि जो वहाँ पे आप देखते थे वो सिर्फ 5% है, और यहाँ पे आपको 95 चीज़ें और देखने को मिलेंगी। एंड आई एम वेरी श्योर कि आप लोग मुझे कुछ खास पसंद नहीं करने वाले हो, क्योंकि आप मेरी स्टोरी सुनने वाला बोलोगे कितनी हरामखोर है ये, कितनी बदतमीज है ये, कितनी बिगड़ी हुई है ये, बट आप लोग नहीं है क्या, आप लोगों ने क्या अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें नहीं करी हैं जो आप अपने घर वालों को नहीं बता पाते हो। मैंने 9, 10, 11, 12, 4, 2nd, 3rd 7 साल में 700 चीज़ें करी होंगी और 7,000 लेसन लिए होंगे और 7 लाख बारों ने फिर किया होगा। मतलब ये मेरी लाइफ रही होगी, मतलब मुझे लाइफ कभी भी एक लेसन देने की कोशिश करती हूँ, मैं वो लेती हूँ, मैं बहुत खुश खुश वो चीज़ लेती हूँ, पर वो मैं लेसन लेती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ फिर से करूँगी। तो मतलब ऐसा लाइफ मैंने जी है, और इन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ में लड़कों के धोखों से ज़्यादा ना दोस्ती के धोखे हुए हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ये हुआ ही होगा ऑब्वियसली, कि आप लोगों ने सोचा कि ओ माय गॉड ये दोस्त तो मेरा जीवन है, देश रंगीला रंगीला, और फिर उसके बाद उस दोस्त ने तुम्हारी ढूंढ में ऐसे लात मारी होगी कि कौन तू चल निकल। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ तो क्यों हूँ। बहुत से लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं रेबल किड जैसी लगती हूँ, मैं वैसे बात करती हूँ, बट नो दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स मे बी समवेयर रेलेवेंट कि हाँ ऐसा लगता होगा, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपकी बारिश हूँ, हाँ नहीं तो। एंड इससे मुझे याद है आप लोगों ने सुना कि रेबल किड को आजकल इंस्टाग्राम पे बोला जा रहा है उसके एक्स बॉयफ्रेंड द्वारा कि शी चीटेड ऑन हिम। व्हाट डू यू थिंक, सच है झूठ है? हाँ नहीं तो। मैं कोई रेबल किड की फैन नहीं हूँ तो मैं उसके कुछ रेफरेंस में नहीं बोलूँगी, बट मैं लड़कों की भी फैन नहीं हूँ तो मैं उस लड़के की भी रेफरेंस में नहीं बोलूँगी। तो गाइस व्हाट हैपेंड, कुछ दिनों पहले मैं अपने घर में उस टाइम पे जाना पसंद ही नहीं करती जब मेरा भाई आ रखा हो, क्योंकि मुझे अच्छे से पता होता है कि अगर मैं घर उस टाइम पे जाऊंगी तो मेरी मम्मी मेरे को कुछ समझेगी नहीं, मेरी उस घर में मान्यता नहीं होती है जब मेरा भाई घर आ रखा होता है। क्योंकि आप लोग भी सोचोगे कि इसका भाई तो MBBS करके डॉक्टर बनने वाला है, लुक एट हर। अरे यार मैंने BCom करी हुई है, चलो माना, पर मैं कितनी बिजी हो सकती हूँ, वो चीज़ करने के बाद मैं बहुत वेली हूँ ना, तो मेरे पास तो यही चीज़ें करने का टाइम होगा ना कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। गाइस एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ अपने बारे में, आई नो मैं बहुत इंटरेस्टेड इंसान हूँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ आपकी लाइफ में, आप क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मुझे सारी चीज़ें जाननी होती है। गाइस मैं आपको ये चीज़ बोल रही थी, जब मैं घर जाती हूँ, ठीक है, जब मैं घर जाती हूँ तो जब मेरा अगर भाई आ रखा है घर में तो मेरी कोई मान्यता नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। आप भी रिलेट कर सकते हो इस चीज़ में कि आप घर जाते हैं तो आपके मम्मी पापा सिर्फ मतलब आपके सिबलिंग पे ध्यान देते हैं कि ये क्या खाएगा, ये क्या पिएगी, ये क्या करेगा, हम सब वो करेंगे, तुझे क्या चाहिए, हमें क्या, निकल यहाँ से, ऐसा रहता है मेरे घर में। तो कुछ दिनों पहले जब मैं अपने घर गई थी, मतलब कुछ दिन तो बहुत टाइम हो गया, मैं अपने घर गई थी, उस टाइम पे मेरे को ये था कि यार घर में जाए तो मैं क्या करूँ, मैं खाऊंगी पीऊंगी सोऊंगी पाद मारूंगी और मतलब ऐसी रेस्ट करूंगी, यही तो सोचता ना अभी। मैंने भी सोचा, मैं 9 बजे उठी, 9 से 12 मैंने पढ़ाई करी, 10 बजे मेरे भाई को नाश्ता मिल गया, मुझे 1 बजे नाश्ता मिला, तो मैंने सोचा अब खाना खा लिया है, नाश्ता कर लिया है, तो सो जाते हैं। मैंने नेटफ्लिक्स लगाया, नेटफ्लिक्स देखते देखते मैं सो रही थी, मेरी मम्मी आई ऐसे करती मुझे जोड़ दी। मैंने कहा क्या हुआ, कहती नेटफ्लिक्स बाहर निकल। मैंने कहा मैं देख रही हूँ, मैं घर में आई चिल मार रही हूँ, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मीनवाइल मेरा भाई आता है पीछे से, तेरे को तो मैं नेटफ्लिक्स से निकाल दूंगा, ला फोन दे। मैंने कहा ए फोन क्यों दे, खुद निकाल दे अपने फोन से, मेरे को इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ बॉस मत बना कर, लोगों को समझा कि तूने क्या झंडे काट लिए, तू है क्या, तू वो क्या, तू वो क्या। मेरे भाई बोला इधर आया से, सुन तुम इससे बात कर, समझ आ गई, तुम इससे बात कर। मुझे लगा मजाक कर रहा होगा क्योंकि ये तो हमेशा करते रहते हैं मजाक मस्ती, पर वो सीरियस था और वो चीज़ का रियलाइजेशन मुझे उस टाइम पे हुआ नहीं। मैंने कहा क्या कर रहा है, निकल चल, कहता तुम इससे बात कर, तुम इससे बात कर, तुम इससे बात कर। और मेरे घर में उस टाइम पे रेनोवेशन चल रही थी और मेरी मम्मी बाहर बैठ के उन पर ध्यान दे रही थी कि चोरी ना कर ले हमारे घर में। तो मैं और मेरा भाई कमरे में अकेले थे, मैं रोने लगी, मम्मी 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 क्या कर ले, मम्मी मम्मी तेरी कोई नहीं सुनेगा। मीनवाइल डीप डाउन उसे भी कहीं ना कहीं पता था कि वर्षा की तो कोई औकात ही नहीं है घर में, वो कुछ कौन ही सुनेगा उसकी। तो मैं रोने लगी बह 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 करके। तो मैं उठी, ठीक है, मैं बाहर जा रही थी, मैंने कहा तू हरामजादा है, तो मैं ऐसे बाहर जा रही थी, मेरे भाई ने मेरा जुब्बा पकड़ा और मुझे नीचे फेंक दिया। और जब उसने मुझे नीचे फेंका मैं ऐसे गिरी और मैंने देखा मम्मी थी। मैं खुश हो गई कि अब मेरी मम्मी आएगी, बोलेगी आओ बेटा तेरे साथ इतना गलत किया मेरे बेटे ने, इस बेटे को तो मैं आज बताऊंगी। मेरी मम्मी अंदर गई, अंदर क्या मुझे लेके गई ऐसे, चल अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। मैं अंदर गई, कहती तू तो आया ही मत कर। मैं, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट 10 मिनट 11 मिनट 12 मिनट 13 मिनट 14 मिनट 15 मिनट 16 मिनट 17 मिनट 18 मिनट 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127
मम्मी मैंने क्या किया? और मेरे अंदर इतनी एनर्जी भी नहीं थी कि मैं अपनी मम्मी को समझाऊं कि मेरी क्या गलती इस चीज़ में। आपने खुद देखा मुझे गिराया गया है। मेरी मम्मी को फर्क नहीं पड़ा, मेरा मेरी कर रहे थे, मैं और रोनी मैं नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी, मैं अपना बैग पैक कर मैं चली गई। तो गाइस ऐसा तो सबके साथ होता होगा ना कि आपकी मम्मी या पापा आंखों में पट्टी बांध लेते होंगे व्हेन इट कम्स टू योर सिबलिंग, कि वो कोई गलती तो कर ही नहीं सकता, वो तो हमारा राजद्वारा बेटा है। ओ माय गॉड, उसने अगर घर में अपना पेट का पानी भी हिला दिया तो मेरी मम्मी को लगता है वाओ देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला। तो मतलब ऐसा वाला आपके साथ होता ही होगा। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताने वाली थी कि मेरा ये अभी कमरा है जैसा आप देख सकते होंगे, ठीक है। मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी क्या हमेशा कमरा साफ रहता है मेरा, पर अभी मैं आपको वो नहीं दिखाना चाहती। अभी मैं आपको एक कहानी बताना चाहती हूँ। मेरा इससे पहले जो कमरा था वहाँ से मुझे निकाला गया था। क्यों निकाला गया था अभी आपको बताती हूँ। तो गाइस वहाँ पे ना पार्टी करना अलाउड नहीं था, ठीक है। एंड मैं नई बाहर आई हूँ, मैं पार्टी नहीं करूँगी तो ऐसा कैसे चलेगा। मैंने अपने दोस्त बुलाए वहाँ पे और मैंने कर दिया संगीत कार्यक्रम चालू। अब वहाँ पार्टी हो रही, सब कुछ हो रहा है। मीनवाइल हमको अचानक से याद आया कि एक दोस्त को लेट हो रही है, हमें उसे छोड़ने जाना है। तो एक दोस्त स्कूटी चला रहा है, उसके बीच में एक जना बैठा है और सबसे पीछे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है। उस दोस्त ने रात के 2 बजे स्कूटी इतनी तेज की चलाई, ठीक है, कि हम आगे जाके गिर गए और मैं ऐसे पड़ी हुई नीचे। और फिर मैंने रियलाइज करा मुझे तो चोट ही नहीं लगी, मैं क्यों ड्रामे कर रही हूँ, खड़ी हो जाती हूँ। फिर मैं ऐसे खड़ी हुई, मैंने अपने दोस्त को देखा, उसका चमड़ा ऐसे लटक रहा है गाल से और वैसे चमड़ा लटक रहा है वैसे। और मैंने मेरे साथ दोस्त मैंने कहा उसका मुंह, जिसको मैं बोल रही थी उसका मुंह, उसका खुद का हाथ जा चुका था और वो मुझे दिखा नहीं क्योंकि मुंह पहले दिखता है। तो मैंने उसका मुंह हम उसको पकड़ के हॉस्पिटल ले जाने के लिए खींच रहे हैं। मीनवाइल कुछ लोग रुके और वो उन लोगों के पास गले मिल के कह रहे हैं मैं इनके साथ जाऊंगा हॉस्पिटल। अबे पागल है क्या? यहाँ डर लग रहा है हमको कि तेरे मुंह से चमड़ा है और तू क्या कर रहा है। हमने उसे पकड़ा, मैंने उसके मुंह में ऐसे मारते ऑब्वियसली उसके मुंह में यहाँ लगी तो मैंने यहाँ मारा। मैंने कहा प्लीज सोइए मत। डॉक्टर के पास ले गई, ठीक है। पता नहीं क्या नशे हो रहे हैं, क्या हो रहा है, मतलब हल्ला तार रखा उसने हॉस्पिटल में कि तेरी माँ की, इसकी माँ की, इसकी बहन की, सबकी इसकी गाली देने लगा। और वहाँ पे डॉक्टर मुझे ऐसे देख रहा है कि मैंने कहा शर्म आ रही है, बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, ठीक है। तो उसके बाद उसका सब कुछ करवाया, हम लोगों ने कुछ सेल्फीज ली क्योंकि उसके बाद जब हमारा दोस्त थोड़ा ठीक हो गया था तो हमने सेल्फीज वगैरह ली। हम उसको रूम पे वापस लेके गए। ठीक है गाइस, कभी भी ऐसी गलती आप ना करें। मैंने 9, 10, 11, 12, 4, 2nd, 3rd 7 साल में 700 चीज़ें करी होंगी और 7000 लेसन लिए होंगे और 7 लाख बार उन्हें फिर किया होगा। मतलब ये मेरी लाइफ रही होगी। मतलब मुझे लाइफ कभी भी एक लेसन देने की कोशिश करती हूँ, मैं वो लेती हूँ, मैं बहुत खुश वो चीज़ लेती हूँ, पर वो मैं लेसन लेती हूँ और फिर मैं बोलती हूँ फिर से करूँगी। तो मतलब ऐसा लाइफ मैंने जी है और इन चीज़ों की वजह से मेरी लाइफ में लड़कों के धोखों से ज़्यादा ना दोस्ती के धोखे हुए हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ये हुआ ही होगा ऑब्वियसली कि आप लोगों ने सोचा कि ओ माय गॉड ये दोस्त तो मेरा जीवन है, देश रंगीला और फिर उसके बाद उस दोस्त ने तुम्हारी ढूंढ में ऐसे लात मारी होगी कि कौन तू चल निकल। तो गाइस मैंने सोचा कि मैं पहले वीडियो में आपको ये बताऊंगी कि मैं ऐसी पर्सनैलिटी हूँ तो क्यों हूँ। बहुत से लोग मुझे ऐसे बोलते हैं कि मैं रेबल किड जैसी लगती हूँ, मैं वैसे बात करती हूँ, बट नो दैट्स नॉट ट्रू। दैट्स मे बी समवेयर रेलेवेंट कि हाँ ऐसा लगता होगा, बट मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं आपकी बारिश हूँ। नहीं तो गाइस एक सीन ऐसा हुआ उस कमरे में। दूसरी बात, फिर से वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था मेरे कमरे में एंड उसके बाद मुझे ओनर का फोन आया कि आपके कमरे से बहुत आवाज़ें आ रही हैं। तो मैंने बोला अगर थोड़ी बहुत आवाज़ें आ भी जाएंगी मेरे कमरे से तो आपको प्रॉब्लम क्या है? गानों की तो आ रही है, कोई लड़ाई की तो नहीं आ रही है। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उसके अगले दिन मेरे दोस्त पट्टी लगवाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे थे और डॉक्टर के पास जब वो जा रहे थे किसी ने मेरी स्कूटी फिर ठोक दी पीछे से। एक्सीडेंट में तो ठुकी थी, किसी ने पीछे से मेरी स्कूटी फिर ठोक दी एंड मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने कहा मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होता क्यों नहीं है, और फिर मेरा दोस्त जिसके यहाँ पट्टी लगी हुई थी, उसने कच्छा और बनियान पहनी हुई थी, वो जाके उसका मुंडी पकड़ता है, वो पूरा टूटा हुआ है पर वो उसकी मुंडी पकड़ कैसे करता है, ऐसे मैंने कहा माई मत कर, एक हवा चलेगी और तू फैल जाएगा, मत कर। मतलब इतना ड्रामा मेरी लाइफ में, लाइक वाई विद मी। एंड आपको पता है ये सारी कहानियां मेरी मम्मी को पता नहीं है। उनको अगर पता चलेगा इन कहानियों के बारे में तो मेरी मम्मी मेरे को कर देंगी कि तू हराम को, तेरे से मैं हमेशा से परेशान रही हूँ, तू वहाँ जाके भी ये सब कर रही हूँ, तूने मुझे आज तक बताया नहीं। तो मम्मी आई एम रियली रियली सॉरी अगर आपको कहीं भी बुरा लगा कि मैंने ऐसा करा है, दिल से क्षमा आपसे क्षमा मांगती हूँ। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है, साथ आंटी अंकल मेरे कमरे में आए, अंकल तो फिर भी ठीक है, आंटी तो बहुत किस थी, माँ कसम ऐसी आंटी होती नहीं है जिनकी इसकी बेटी तो है, इसकी बेटी को मतलब ऐसे करने वाली, ठीक है। तो वो दोनों आए कमरे में और वहाँ पे उस टाइम में मेरे साथ थी 4 लड़कियाँ और 2-3 लड़के, ठीक है। एंड वहाँ पे हम बैठ के ऐसे नाच रहे हैं, अचानक से खटखट हुआ, गए। आंटी अंकल अंदर आए, आंटी अंकल ने देखा कि यहाँ पे क्या चल रहा है। आंटी अंकल ने बस मन ही मन में मेरा जुम्भा कर लिया था कि तू क्या कर रही है यहाँ पे, तूने ये क्या चला रखा है मेरी बिल्डिंग में, ठीक है।
अब मेरा एक फ्रेंड है जिसकी शायद से शक्ल में यही लिखा हुआ है कि तुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा, वो बीच में आया, कहता आंटी, वो मैं कह रहा था आंटी तू क्या कह रहा था, तू है कौन, तू यहाँ क्या कर रहा है, समझ आ गई, तो उसने बोला मेरा दोस्त लेने आ रहा है, मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, तू यहाँ रहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है, अपने वहाँ आंटी मेरी बात तो सुन, जा यहाँ से। तो आंटी फिर वापस लग गई, ठीक है, चीज़ों में लग गई। उसके बाद वो लड़का फिर से, आंटी मेरी बात सुन, तू अभी तक गया नहीं, तू अभी तक गया नहीं, तेरा दोस्त नहीं तेरे को लेने के लिए। आंटी वो आगे चुप, एंड आंटी कुछ बोल नहीं दे रहे। सडनली मैं ऐसे बैठी हुई थी और एक लड़का जो हमारे बीच में मौजूद नहीं था, जिसको मैंने 1 महीने से मिली नहीं हूँ, वो अचानक से कहता है आंटी मेरी बात सुनो। तो मैंने ऐसे करा, तू ये क्या कर रहा है और तू क्या बोल रहा है आंटी मेरी बात सुनो। मतलब उस टाइम पे इतना मैस हो रखा था कि आंटी को मैंने तड़ी तड़ी में ये बोल दिया, मुझे आपके कमरे में रहना ही नहीं है, भाड़ में जाओ। मैंने आंटी को बोल दिया आंटी आप भाड़ में जाओ, ठीक है, कि मुझे आपके कमरे में नहीं रहना। आंटी अगले दिन आई कि बेटा आपने बोल दिया था आप मेरे कमरे में नहीं रहना चाहते। तो मैंने सोचा शिट, मैं बाद में रिग्रेट करके मैंने कहा क्यों बोला, मैं कहाँ जाऊंगी। बाय चांस इस बिल्डिंग में जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पे सारे ऊपर से नीचे फ्लोर तक मेरे सारे क्लासमेट्स या फ्रेंड्स रहते थे, वहाँ पे बाय चांस कमरा खाली था, ठीक है। मैंने सारी पैकिंग वैकिंग करी, सब कुछ करा, कमरे का अरेंजमेंट करा, फोन करा, मैंने कहा कमरा खाली है, उन्होंने कहा कमरा खाली है, शाम को आ जाना। जैसे ही मैंने शाम को कॉल करा, कहते कमरा तो चढ़िए, एंड आई वाज लाइक अब क्या करूं। उसके बाद मैंने अंकल से भीख मांगी, मैंने कहा अंकल जी प्लीज, किस्मत इतना साथ देगा कि जो लड़की यहाँ पे शिफ्ट हो रही थी उसका सर्वर डाउन हो गया और वो रेंट नहीं दे पाई। उसके 1 मिनट पहले मैंने रेंट डाल दिया। इतनी अच्छी किस्मत, इतनी भगवान की कृपा हुई मेरे ऊपर। और जब हम शिफ्ट करवा रहे थे अपना कमरा, तो आंटी मेरे पास आई, आंटी मुझे बोलती कि बेटा तुम जा तो रही हो यहाँ से, पर वो 2 लड़के मेरे को दिखने नहीं चाहिए आसपास। तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, दिखेंगे, मैं क्या ही कर सकती हूँ उस चीज़ में, ठीक है। बट किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो लड़का जिसकी शक्ल देख के आंटी बोल रही थी तू यहाँ से, वो लड़का आंटी को रास्ते में मिल गया और वो और आंटी लड़ रहे। आंटी तू यहाँ क्या कर रहा है, वो कहता आपकी बिल्डिंग में नहीं हूँ, तो कहता मेरे घर के आ गया है, तो वो कहता तो क्या हुआ, आपके घर के आ गया हूँ, आपकी बिल्डिंग में तो नहीं हूँ ना। और वो दोनों भैंसिया आ रहे हैं कि मतलब तू ये मैं वो, और मैं वहाँ बगल में ऐसे खड़ी हो रखी हूँ, मोहल्ले वाले देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, उनका पति देख रहा है क्या चल रहा है, पर उनके पति ने बीच में कुछ बोला नहीं कि मेरी बीवी से ऐसे की बात कर रहा है, और मैं ऐसे खड़े हो रखे। बगल में एक आंटी रहती, ठीक है, बगल में एक आंटी रहती थी जिन्होंने हमेशा हमारी कंप्लेन करी है कि तो उनके पास हमारी मालकिन जाके कहती कि वर्षा ऐसे कहती है कि मुझे गाने सुने बिना नींद नहीं आती है। वो तो मैंने ऑब्वियसली झूठ बोला था क्योंकि मेरे यहाँ अगर थोड़ा पार्टी वाटी हो रही है या हल्ला हल्ला हो रहा है तो उस चीज़ के उसमें ये बहाना मार देती थी। तो उनकी बीवी पता कि बीवी क्या पड़ोस में क्या कहती, अरे गाने सुना बिना नहीं, शराब पिए बिना नींद नहीं आती होगी मैडम को। मैंने कहा ऐसा मारूंगी ना तमीज से बात कर, समझ आ गई। मतलब ऐसा मैंने बोला नहीं ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे सामने औरत ने ऐसा बोला नहीं था मेरे बारे में, बट इतने कलेश हुए और उसके बाद मेरा रूम छूट गया और मैं आ गई फिर इस रूम में, जो कि मैं बहुत ग्रेटफुल होगी मैं इस बिल्डिंग में आ गई क्योंकि इस बिल्डिंग के ओनर इज सच अ स्वीट हार्ट। शाउट आउट टू माय ओनर, बहुत बढ़िया ओनर है, बहुत बढ़िया ओनर है यार। नहीं तो इंडिपेंडेंट इतना ज़्यादा है कि सीढ़ियों में कुत्तों ने हवा रहता है, तुम्हारे कमरे के आगे कुत्ते मुँह के चले जाते हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, आप हक दो सीढ़ी में, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो गाइस जहाँ जैसे भी बस आप तक ये वीडियो पहुँचा दूँ मैं, और अगर आपको मेरा ये गुड, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, तो इसके कमेंट्स में मुझे बता देना कि वर्षा मेरे को आपकी वीडियो पसंद आई है, या आपको ऐसा लग रहा होगा मैं ये सारी चीज़ें और बेटर कर सकती हूँ, कैसे कर सकता हूँ, मुझे बता देना। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरी बुराई करोगे ना तो मैं उस चीज़ में आपसे पूछूंगी कि अगर आप कुछ पसंद नहीं करते तो क्यों नहीं करते हो, जो आपको पसंद है मैं वो करूँगी। प्यार हो आप मेरा यार। So guys, this is it for today and one thing I'm going to tell you, don't get influenced by me, don't get influenced by me। अगर आप मुझसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो ना, मेरी लाइफ से इन्फ्लुएंस हो रहे हो तो आप बहुत वीक इंसान हो, ठीक है, आप बहुत वीक इंसान हो यार। आपको इन्फ्लुएंस करना मेरे भाई से इन्फ्लुएंस हो यार, मेरे में तो सिर्फ आप एंटरटेनमेंट के लिए आओ, एंटरटेनमेंट के लिए आप मुझे देखो कि ये आती है वेली लड़की, आती है बोलती है अपनी कहानियाँ सुनाती है और फिर चली जाती है, मुझे सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। और अगर आपको बात करनी है किसी भी चीज़ के बारे में तो आप मेरे कमेंट्स में बताइए, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अगली वीडियो में भी मैं स्टोरी सेशन रखूंगी, बट उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर राउंड रखूंगी कि अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो कि मैं ऐसी क्यों हूँ, मैंने अपनी लाइफ में क्या उखाड़ रखा है अभी तक जिस वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही हूँ, तो मैं आपको सबका जवाब दूंगी। सो टिल देन आपसे मैं फिर से भीख मांगती हूँ कि प्लीज़ मेरे अगर आप चाहते हो मैं आपके लिए डांस परफॉर्मेंस करके दिखाऊँ कि जिथे भी जाने हो सिरा कराने हो, दसो की चोने हो बोतले झूल दिए हैं नहीं बोतले झूल दिए, तेरे कोई मुकाबला नहीं, मैं आपके सब करके करने को रेडी हूँ। अगर मेरे ये सब करने से आप मुझे सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट कर देंगे, लाइक कर देंगे एंड मेरे चैनल को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, क्योंकि मेरे पास में सच में कोई है नहीं रैंट करने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में फिल्टर आउट करने के वजह से इतने लोगों को हटा दिया ना कि अब मेरे पास सिर्फ आप लोग हैं जिससे मैं अपनी बातें शेयर कर सकती हूँ। एंड आप लोगों का भी इक्वल रोल है मेरी वीडियोस में, ठीक है। आप लोग मुझसे जो भी कमेंट्स में बात करेंगे मैं उनके बारे में और आपका नाम लेके आपके बारे में बात करूंगी अपनी वीडियोस में, क्योंकि आप लोगों की वजह से मेरा चैनल है। आप लोग तो मैं ऐसे बोल रही हूँ मुश्किल से 4-5 लोग देखेंगे, जिसमें से मेरी मम्मी और मेरा भाई होगा और मैं होंगी, ठीक है। तो
अगर कोई भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर ज़्यादा और 10 लोग देख रहे होंगे मुझे, मेरे को तो बहुत शर्म आ रही है। हाँ नहीं तो ओके गाइस, आई रियली रियली लव यू। एंड मैंने अभी तक अपना कोई सिग्नेचर लाइन स्टार्ट करने के लिए, सिग्नेचर लाइन छोड़ने के लिए सोची नहीं है। आप लोग मुझे बताइए, ठीक है? बड़ी मुश्किल से तो अपने चैनल के नाम से आई होगी बारिश, कैसा है? बारिश गाइस मुझे बहुत पसंद है सारी चीज़ें करना, बट आप क्या करेंगे? आपको मैं पसंद होनी चाहिए, ठीक है? तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रैंट्स एंड लिसनिंग टू इट, एंड थैंक यू सो मच गाइस, आई रियली 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 लव you from the bottom of my heart. Bye bye. Zooby dooby bum bye.